न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। गुरुवार यानी 23 नवंबर 2023 आज ही के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु विश्राम से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्य संभालते हैं। देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक विष्णु जी विश्राम करते हैं और शिव जी सृष्टि का पालन करते हैं। इस एकादशी पर विष्णु जी के लिए व्रत किया जाता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराने की परंपरा भी है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। आज भगवान विष्णु जागेंगे और विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त मिलना शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के आसपास साफ सफाई करें। तुलसी के पास शालिग्राम जी स्थापित करते हैं। इसके बाद दोनों को जल चढ़ाया जाता है। हल्दी, दूध, कुमकुम, चावल, भोग, चुनरी आदि पूजन सामग्री उन पर चढ़ाई जाती है और उनके समक्ष दीपक जलाया जाता है। इसके बाद कपूर जलाकर आरती की जाती है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी देवी से प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही तुलसी नामाष्टक यानी तुलसी के 8 नाम वाले मंत्र का जाप किया जाता है। आज ही के दिन उत्तराखंड का लोक पर्व इगास भी मनाया जाता है। क्या है इगास? उत्तराखंड में दीपावली के दिन को बग्वाल के रूप में मनाया जाता है, जबकि दीपावली से 11 दिन बाद इगास यानी बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन मीठे पकवान बनाए जाते हैं। रात में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भैला, एक प्रकार की मशाल जलाकर उसे घुमाया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ आग के चारों ओर लोक नृत्य किया जाता है। क्या है मान्यता? मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद लंका विजय करके अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और उसे दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया। यही बात है कि गढ़वाल क्षेत्र में राम के लौटने की सूचना दीपावली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मिली, इसलिए ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए एकादशी को ही दीपावली का उत्सव मनाया। एक और मान्यता के अनुसार गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी टिहरी के राजा महीपति शाह की सेना के सेनापति थे। करीब 400 साल पहले राजा ने माधो सिंह को सेना लेकर तिब्बत से युद्ध करने के लिए भेजा। इसी बीच बग्वाल यानी दीपावली का त्योहार भी था, परंतु इस त्योहार तक कोई भी सैनिक वापस नहीं आ सका। सबने सोचा माधो सिंह और उनके सैनिक युद्ध में शहीद हो गए हैं, इसलिए किसी ने भी दीपावली यानी बग्वाल नहीं मनाई। लेकिन दीपावली के ठीक 11वें दिन माधो सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ तिब्बत से द्वापा घाट युद्ध जीतकर वापस लौट आए। इसी खुशी में दीपावली मनाई गई। भैलों को पूजते हैं लोग। खास बात यह है कि यह पर्व भैलो खेलकर मनाया जाता है। तिल, भंगजीर, हिसार और चीड़ की सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे गट्ठे बनाकर इन्हें विशेष रस्सी से बांधकर भैलो तैयार किया जाता है। बग्वाल के दिन पूजा अर्चना कर भैलों को तिलक किया जाता है। फिर ग्रामीण एक स्थान पर एकत्रित होकर भैलो खेलते हैं। भैलों पर आग लगाकर इसे चारों ओर घुमाया जाता है। रस्सी में चीड़ की लकड़ी की छोटी छोटी गांठें बांधी जाती हैं। इसके बाद लोग भैलों को आग लगाते हैं। इससे खेलने वाले रस्सी को पकड़कर सावधानी पूर्वक उसे अपने सर के ऊपर से घुमाते हुए लोक नृत्य करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सभी के कष्टों को दूर करके परिवार में सुख समृद्धि लाती है। भैलो खेलते हुए पारंपरिक लोक नृत्य चांचड़ी और झुमेलों के साथ भैलो रे भैलो, कांखड़ी को रहलो, उजालू आलू, अंधेरू भागलू आदि लोकगीतों के साथ मांगल व देवी देवताओं की जागर गाई जाती है। सुबह से लेकर दोपहर तक होती है गौवंश की पूजा। इस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक गौवंश की पूजा की जाती है। मवेशियों के लिए भात, झंगुरा, बाड़ी, मंडुआ आदि से आहार तैयार किया जाता है। इसे परात में कई तरह के फूलों से सजाया जाता है। सबसे पहले मवेशियों के पांव धोए जाते हैं और फिर दीप धूप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। माथे पर हल्दी का टीका और सींगों पर सरसों का तेल लगाकर उन्हें परात में सजा अन्न दिया जाता है। इसे गौग्रास कहा जाता है। बग्वाल और इगास को घरों में पूड़ी, स्वाली, पकौड़ी, भूड़ा आदि पकवान बनाकर उन सभी परिवारों में बांटा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।